ट्वेल्थ का जो सेटअप परीक्षा हुआ था उसका सारा आंसर के आ चुका है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको पूछा गया है और कौन कौन सवाल है, सारा का जवाब मैं आपको दूंगा आसानी से। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, आप भी चाहते हैं सेटअप के परीक्षा का क्वेश्चन आंसर जो आपने एग्जाम दे के आया है और वो चेक करना चाहते हैं, तो गाइज आपको इस स्टडी पॉइंट पे पूरा का पूरा आंसर के मिल जाएगा। सो गाइज इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इससे पहले जो भी सेटअप परीक्षा हुआ सारा का आंसर के आपको इस पे मिल जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए गाइस, आपके क्वेश्चन पहला का क्या आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके सेंटर परीक्षा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण। तो इसका क्वेश्चन नंबर एक का सही ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि बनाना। इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर सी। एक का यहाँ का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी यानी सेकेंड की ओर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिए हुआ है, तो मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी जल्दी भी आंसर मालूम हो जाए और आपको वीडियो देखने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, पेरीपाइटम किसके बीच की संयोजक करी है, यानी कि पेरीपाइटस किसके बीच की संयोजक करी है। तो गाइस अगर आपने दिया होगा तो बहुत लोग बता देंगे, अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने देख के आया होगा उसको आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस दू का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होने वाला है दू का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दू का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, डार्विन संबंधित है। तो डार्विन किससे संबंधित है गाइस, तो यहाँ पे तीन का जो सही गाइस आंसर होने वाला है कौन सा होगा, तो यहाँ पे तीन का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तीन का हो जाएगा आंसर सभी, इनमें से सभी। तीन का हो गया। चलिए चौथे की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आवृत बीजी में किस प्रकार के भ्रूणपोष पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोषण पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही है क्या है आप बताएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। तो यहाँ पे 4 का भी यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे क्या क्या देखिए, अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्ली आवरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 5 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका क्या आंसर है बताएं आप। तो यहाँ पे 5 का जो आंसर यहाँ पे सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना रेडियाट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 5 का भी हो गया। चलिए 6 के क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो 6 यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन आपका, बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। तो गाइस किससे प्राप्त होते हैं आप बताएं। तो यहाँ पे 6 नंबर का आंसर मैं आपको बताऊं क्या होगा, 6 का होगा बी, ऑप्शन नंबर। छठा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, असंग जनन। तो यहाँ पे 6 भी हो गया है। चलिए आप 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है, एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 का गाइस कैंसर होगा। 7 का यहाँ पे आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीनोम। 7 का बी हो जाएगा जीनोम इसका सही आंसर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 7वां हमारा हो गया। तो 7वां हो गया। 8वें की ओर क्वेश्चन चलते हैं। गाइस किसी को प्रॉब्लम होगा तो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो मैं यहाँ पे टिक मार रहा हूँ वो ऑप्शन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश में जाके ऑप्शन नंबर मार सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो गाइस क्या है आंसर बताएं आप। यहाँ पे 8 का सही आंसर होने वाला सी, फाइलेरियासिस। इसका आंसर सही हो जाएगा फाइलेरियासिस। 8 का यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिएगा यहाँ पे टिक मार देता हूँ मैं, यहाँ पे टिक मार देता हूँ गाइस। क्या होगा यहाँ पे टिक भी 8 का सी, यहाँ पे 8 का सी हो जाएगा। तो चलिए 8 का भी हो गया। 9 का चलते हैं। 9 का क्या बोल रहा है, 9 का बोल रहा है डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किसके मध्य में पाया जाता है। तो 9 का काफी इंपोर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, जो 9 अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फटाक से नहीं मार दीजिएगा, नहीं मारना होगा तभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चलिए 9 का मैं बताता हूँ। 9 का अगर आप कमेंट में आप बता सकते हैं गाइस क्या आंसर होगा अपने हिसाब से।
तो आपको अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो गैस बता सकते, लेकिन यहाँ पे 100% सही मिलने वाला है। तो 9 का यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है गैस ऑप्शन नंबर सी, पूरक क्षारों के माध्यम। तो यहाँ पे 9 का भी हो गया। चलिए अब 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है धन से रंध्र किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं, यानी कि सिंकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होने वाला आंसर यानी कि 10 का होगा सी। इसका आंसर होने वाला है सी। इंग्लिश में देख सकते एक्सरोफाइटिस शायद 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए 11 की चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है स्तन ग्रंथि या निम्नलिखित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो 11 का गाइस आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं आप, मैं बताता हूँ। 11 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्वेट ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 की चलते हैं। 12 का यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12 का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है। तो यहाँ पे 12 का जो गाइस आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस, यानी 12 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए 12 का भी होगा कंप्लीट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। तो गाइस यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विशिष्ट स्थलों में डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। तो गाइस कमेंट में बताइए क्या कहेंगे। आपने पढ़ा होगा तो फटाक से आंसर मालूम हो जाएगा आपको, अगर नहीं होगा तो वैसे आंसर के तो मालूम हो जाएगा। तो चलिए 13 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। तो चलिए 13 का कंप्लीट हो गया। 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है पप्लवक क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं गाइस, यहाँ पे 14 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सब पोषक कहलाता है। तो यहाँ पे 14 का भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 14 चलिए 15 की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं। तो गाइस 15 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए 16 की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 कंप्लीट हो गया। 16 की ओर चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव भ्रूण में अंक कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं। तो गाइस कितने सप्ताह के बाद होता है। तो यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सप्ताह। जी हाँ गाइस 16 का जो आंसर होने वाला है 8 सप्ताह इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 8 इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, जो रोके दिया। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 सप्ताह 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 16 का जो आंसर होने वाला है ए होने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुक्राणु नलिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है। तो गाइस 17 का जो राइट आंसर होने वाला है 17 का सी, शुक्राणु का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुक्राणु रूपांतरण, 17 का आंसर हो जाएगा। 17 पे कंप्लीट हो गया। 18 का चलिए 18 का क्या कहलाता है। तो 18 का क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कोल्चिसिन निम्नलिखित में से किस में हस्तक्षेप करता है। तो 18 का यहाँ पे गाइस आंसर जो होने वाला 18 का ऑप्शन नंबर सी, डीएनए प्रतिकरण, इसका आंसर हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे डीएनए प्रतिकरण हो जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है 19। तो यहाँ पे वाई कह रहा है गुणसूत्र कैसा होता है। तो कैसा होता है। तो 19 का राइट आंसर होने वाला है बी, होता है एक्रोसेंट्रिक। इसका जो राइट आंसर होगा एंड्रोसेंट्रिक, इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पे 19 का हो गया। चलिए 19 के बाद 20 के क्वेश्चन को चलते हैं। तो 20 का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा पत्थर चट्टा किसके द्वारा काई का प्रवर्धन करता है। तो यहाँ पे गाइस इसका जो राइट आंसर होने वाला है 20 का सी, ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के द्वारा। तो इसका कंप्लीट हो गया 20 का भी। चलिए 21 के क्वेश्चन को चलते हैं। 21 यहाँ पे कह रहा है मृदु जलीय स्पंज के आंतरिक मुकुल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला आंसर बी, जेम्मा कहा जाता है। जी हाँ गाइस जेम्मा कहा जाता है।
तो 21 का भी आंसर हो गया। 22 के क्वेश्चन में चल करते हैं। 22 का क्या कह रहा है? 22 का कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइस कहाँ स्थित है? तो बात का यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। हाँ गाइस कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश इसका है। 23वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियां का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो गाइस 23 का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा 23 का हो जाएगा ए बीज बैंक, यानी कि बीज बैंक इसका सही आंसर है 23 का। 23 का यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 24 नंबर हमारा क्या क्या कह रहा है? चलिए ये कहते हैं सवाल। तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है जीवाणु प्लाज्मिड है शायद, मुझे दिक्कत हो रहा है, प्लाज्मिड में क्या होता है? तो 24 का क्या सही आंसर होने वाला? 24 का ऑप्शन नंबर ए DNA, इसका जो हो जाएगा आंसर DNA। तो 24 का ये हो जाएगा आंसर। 25 की ओर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 25 कह रहा है चींटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? चींटी है गैस क्या है? बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो 25 का आंसर जो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 25 का सी आंसर है। तो चलिए 25 का हो जाएगा। 26 के चलते हैं। 26 का क्या है? प्लाज्मिड क्या है? तो 26 का जो राइट आंसर होने वाला है गाइस 26 का हो जाएगा डी। क्या है? तो डी इनमें से सभी। तो 26 का भी हो गया। 27 का चलते हैं। 27 का कह रहा है किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो गाइस कब थे? तो 26 का यहाँ पे ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। 26 का यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। 26 का गाइस आंसर जो होने वाला है इनमें से कोई नहीं। 26 का होगा राइट आंसर प्लाज्मिड का। 26 का इनमें से कोई नहीं। 26 का इनमें से कोई नहीं। 27 का चलेगा। 27 का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 27 का कह रहा है किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो कब थे? तो गाइस यहाँ पे 27 का जो आंसर होने वाला है 27 का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 27 का ए जुरासिक, इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 27 का हो गया। अब 28 का चलते हैं। तो 28 का यहाँ पे गाइस देखिए 28 का कह रहा है किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 28 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलोजेवी। क्या हो जाएगा? फिलोजेवी होगा। फिलोजेवी इसका आंसर होगा। 28 का हो गया। 29 का चलते हैं। 29 का कह रहा है बत्तख बिल्ड प्लेटिपास किसके बीच के संयोजक करी है? तो 29 का जो राइट आंसर होने वाला है डी, यानी कि सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच। तो डी हो जाएगा आंसर 29 का। 30 के चलते 30 का कह रहा है युग्म विकल्पी क्या है? तो 30 का जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जीन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी जीन के रूप में। 31 का भी हो गया। 31 की क्वेश्चन क्या क्या दे देते हैं। 31 कह रहा है एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण होता है? तो गाइस किसके कारण होता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पता के कारण होता है। किसके कारण होता है? बहुविकल्पता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो 31 हो गया। 32 की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 32 का कह रहा है कॉपर टी LNG20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो 32 का जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी अंतःगर्भाशय, अंतःगर्भ से युक्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 32 का डी। चलिए 33 का देखते हैं। 33 का क्या है? सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डीप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 33 का जो राइट आंसर होने वाला है 33 का ए, इसका आंसर हो जाएगा 33 का GIFT। 33 का ए आंसर हो जाएगा। तो 34 का क्वेश्चन में चलते क्या रहा है? 34 का कह रहा है प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? तो गाइस 34 में कह रहा है प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 चक्र होते हैं। तो यहाँ पे 34 का हो गया बी। 35 का चलते 35 का कह रहा है अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है? तो अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में किस जगह होती है गाइस? तो 35 का जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में होती है। तो यहाँ पे ए। तो चलिए 35 का हो गया। 36 में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या क्या देख सकते हैं। 36 का कह रहा है यूकेरियोट्स में DNA पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो गाइस 36 का जो राइट आंसर होने वाला है 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। बी का भी हो गया। 36 का भी हो गया आंसर बी। ऑप्शन नंबर 37 का। चलिए 37 का क्या कह रहा है? 37 का कह रहा है DNA में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? किसके साथ जुड़े होते हैं गाइस? तो 37 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 37 का आंसर होगा। चलिए 38 का क्या कहता है? 38 का कह रहा है टीबी
का रोगजनक कौन है? तो गाइस 38 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा, माइकोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38 का। चलिए 38 का हो गया। चलिए अब 39 का और चलते हैं। 40 क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो गाइस 40 का आंसर जो राइट आंसर होने वाला अस्थि मज्जा में होगा। यह गाइस अस्थि मज्जा में होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा गाइस इसका आंसर। हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका राइट आंसर होगा ए होगा। तो 39 का होगा आंसर। चलिए अब 40 के क्वेश्चन को चलते हैं। 40 कह रहा है अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो गाइस कहाँ से प्राप्त होता है अफीम? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर सोगनीफेरम से। शायद गाइस साफ नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो 40 का ऑप्शन नंबर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा जी, बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 40 का वो 41 के चलते 41 का कह रहा है ELIC यानी एलिसा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? तो क्या बीमारी का पता लगाने के लिए होता है गाइस? तो 41 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 41 का डी, एड्स का पता लगाने के लिए होता है। एड्स का पता लगाने के लिए होता है जी गाइस, इसका एड्स का पता लगाने के लिए होता है ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो 41 का हो गया। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 42 का कह रहा है शोर प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो कहाँ मापा जाता है? तो गाइस 42 का जो राइट आंसर होने वाला 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल, डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो 42 का हो गया। 43 के चलिए 43 कह रहा है मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अवक्षय करता है इनमें से कौन है? तो गाइस क्या है? 43 का जो राइट आंसर होने वाला है गाइस ऑप्शन नंबर डी, CFC। इसका नंबर आंसर होगा CFC। तो 43 का भी हो गया। 44 का चलते हैं। 44 का यानी 44 का कह रहा है पोम्फ्रेट क्या है? तो गाइस पोम्फ्रेट क्या है? तो 44 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मछली। इसका जो राइट आंसर होगा समुद्री मछली, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 का हो गया। 45 के चलते 45 में कह रहा है सनी खेत में निम्न में से किसकी बीमारी है? रानी खेत या सनी खेत, शायद रानी खेत है सर। रानी खेत निम्न में से किसकी बीमारी है? तो बस 45 का जो राइट आंसर होने वाला है ए, ऑप्शन नंबर ए होगा मुर्गी, मुर्गी इसका आंसर होने वाला है। तो मुर्गी हो जाएगा इसका। दिक्कत लेने के बाद थोड़ा लंबा मरा गया है। चलिए 45 का आंसर हो गया। 46 का चलते हैं। 46 का कह रहा है दूध की उपज बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो गाइस 46 का जो राइट आंसर होने वाला ए, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन दिया जाता है इसका। तो क्या दिया जाता है गाइस? प्रोलैक्टिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 46 का हो गया। 46 का चलिए 47 का क्वेश्चन कहते हैं। 47 का कह रहा है हिस्मोरिएक्शन किसके लिए उपयोगी होता है? तो गाइस 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन कोशिका के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 47 का होगा आंसर। 48 का देखते हैं। 48 क्या कह रहा है? चलिए 48 कह रहा है ग्राफीन पुटक किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है? तो किसके द्वारा होता है? तो 48 का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर यानी कि FSH के द्वारा होता है। FSH के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है FSH के द्वारा होता है। FSH के द्वारा होता है। FSH के द्वारा 48 का होगा। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। 44 का देखते हैं। तो गाइस 44 कह रहा है ओकोजाकी टुकड़े क्या है? तो 49 में जो राइट आंसर होने वाला है गाइस ऑप्शन नंबर बी, DNA का छोटा टुकड़ा। गाइस इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, जो आंसर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे 49 का यहाँ पे कंफ्यूजन है, बी शायद होगा DNA का छोटा टुकड़ा। और अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, कंफ्यूजन शायद है इस पे, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो 49 का भी हो गया। 15 के चलते 15 कह रहा है उच्च BOD क्या इंगित करता है? तो 50 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक प्रदूषित जल, इसका राइट आंसर होगा। 50 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अब 50 का भी हो गया। इक्यावन का देखते हैं। इक्यावन का कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय ताप में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? कौन सा प्रभाव कहा जाता है? इक्यावन का जो राइट आंसर होने वाला है सी, ऑप्शन नंबर सी। 51 का सी होगा।
हरित घर, सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सी भी होगा इसका। चलिए आप चलते हैं 52 का देखते हैं। 52 का कह रहा है सबसे खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है। तो गाइस 52 का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बलुवाही मिट्टी, बलुवाही मिट्टी इसका जो राइट आंसर होगा, इसका बलुवाही मिट्टी इसका आंसर होने वाला है। तो 52 का हो गया। चलिए 53 का देखता है। 53 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गाइस। तो 53 का जो राइट आंसर होने वाला है सी। 53 का जो राइट आंसर होगा सी, छाया पादप। तो 53 का राइट आंसर होगा। 54 का देखते हैं यानी कि 54 का। तो 54 क्या रहेगा रसीले पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करते हैं गाइस। तो यहाँ 54 का आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण का C3 चक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का। तो 55 की ओर चलते हैं। तो 55 यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है गन्ना के चेकर बोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया जाता था, विकसित किया गया था। तो गाइस 55 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा पुनेट के द्वारा। तो चलिए इसका हो गया 55 का डी आंसर। तो 56 के क्वेश्चन में चलते हैं। तो 56 कह रहा है संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। तो गाइस 56 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी 50 का होगा परीक्षार्थ संकरण। इसका होगा 56 का सी आंसर। तो 57 नंबर क्वेश्चन में चलते। 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम अनुवंशिक विविधता दिखाता है। तो कौन सा गाइस। तो 57 का जो राइट होगा आम। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आम होगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर 57 का डी होगा राइट आंसर। तो चलिए 58 का देखते हैं। 58 कह रहा है निम्न में से कौन लुप्त प्राय नहीं है। तो कौन सा गाइस। तो 58 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी गंजा चील इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 58 का भी हो गया। 59 का और चलते 59 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है डीएनए अंगुली छाप का आधार क्या है। तो गाइस 59 का जो राइट आंसर होने वाला है 59 का आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि अनुक्रम में बहुपता। तो चलिएगा इसका भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 59 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 60 का देखते हैं। 60 का कह रहा है अनुवांशिक अभियांत्रिका में प्रयुक्त या प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है। तो गाइस इसका क्या राइट आंसर राइट होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है 16 का। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर स्यूडोमोनास सिंजी। तो चलिए 60 का हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। 61 का देखते हैं। तो 61 का कह रहा है एक जीवाश्म क्या होता है। तो गाइस क्या होता है। 61 का तो आंसर होने वाला है यहाँ पे ए अतीत का मृत पशु। 60 का आंसर होगा। चलिए 62 का देखते हैं। 62 का क्या है आरएनए हस्तक्षेप किसके लिए उपयोगी है। तो गाइस किसके लिए उपयोगी है। तो 62 का यहाँ पे राइट जो आंसर होने वाला है राइट आंसर है यहाँ पे गाइस 62 का डी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा गाइस सूक्ष्म प्रजनन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए 62 का डी आंसर है। तो चलिए 63 का देख लेते हैं। 63 कह रहा है आनुवंशिक अभियांत्रिका में किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग होता है। तो किसके लिए गाइस। तो इसका जो सही आंसर होने वाला 63 का ऑप्शन नंबर ए जीवाणु डीएनए इसका गाइस आंसर होगा सही जीवाणु डीएनए। 63 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 64 का यहाँ पे आंसर देखते हैं। 64 का आंसर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है। तो गाइस किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 64 का जो राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन नंबर ए टमाटर से गाइस पाया जाता है। चलिए यहाँ पे 64 का हो गया ये ऑप्शन नंबर आंसर। 65 का देखते हैं। 65 का कह रहा है ह्यूगो डी ब्रिग्स प्रस्तावित किया है कहाँ से गाइस। तो 65 का जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृतिक चयन सिद्धांत। तो यहाँ पे हो गया प्राकृतिक चयन सिद्धांत। तो गाइस चलिए 66 का देखते हैं आंसर। 66 क्वेश्चन कह रहा है एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है। तो इसका गाइस आंसर जो होने वाला है 66 का ऑप्शन नंबर ए 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोटीन और पायरेथ्रम आंसर होगा सही।
66 का हो गया। चलिए 67 का देखते हैं। 67 नंबर ऑप्शन कह रहा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो गाइस यहाँ पे 63 का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे जो है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नाइट्रोजिनेज जीनेज। 67 का भी होगा। 67 के बाद चलिए 68 का देखते हैं। 68 के 68 का निम्नलिखित में कौन सा जलीय फंड एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। तो गाइस यहाँ पे 68 का जो भी राइट आंसर होने वाला है, तो राइट आंसर जो होगा 68 का ऑप्शन नंबर सी टेरिडियम। जी हाँ गाइस, टेरिडियम होगा इसका राइट आंसर। तो 68 का भी हो गया। चलिए अब चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 कह रहा है यहाँ पे मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वे थे, तो कौन थे गाइस। तो 69 का जो यहाँ पे आंसर होने वाला है गाइस, ऑप्शन नंबर सी निएंडरथल मानव। जी हाँ गाइस, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 69 का। तो गाइस चलिए 17 का लास्ट जो आपके सेंटर परीक्षा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 70 कह रहा है रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेटिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। इसी का मैं बता दूं, यहाँ पे आपको सेंटर क्वेश्चन में आपको 35 का जो आंसर देना है 70 में, तो इसी के हिसाब से दीजिएगा। और भी गाइस मेरे जितने भी सेंटर परीक्षा है सारे के सारे इस वीडियो के चैनल पे अपलोड है, तो आपके दोस्त वगैरह है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस 70 का जो राइट यहाँ पे आंसर होने वाला है क्लोस्ट्रीडियम बुटीरिकम। तो गाइस यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 70 का बी ऑप्शन नंबर होगा। तो गाइस इसी के साथ सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 1 से लेकर 70 तक। तो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन होगा सारा का सारा दूर हो गया होगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और गाइस जितने भी सेंटर परीक्षा हुए तो उनके सारे के सारे इस पे अवेलेबल है, तो अपने दोस्त यार को भी यहाँ शेयर कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इस चैनल पे सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इस पे सारे के सारे सही आंसर मिलते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।